यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव राष्ट्र धर्म का चुनाव है। हमारा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व। हमारा सब कुछ देश के लिए होना चाहिए। जो देश के हित में है वो हमारे हित में है, जो देश के विरुद्ध है वो हमारे भी विरुद्ध है। और इसी संकल्प के साथ हम सबको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को भी लेना है। अगर देश के हित में महायुति गठबंधन की सरकार आनी है तो हर हाल में आनी है, हर हाल में लानी है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री राजेश वानखड़े जी आपके बीच में यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना के दिया। बहनों और भाइयों, विकास कराना हो, लोक कल्याणकारी कार्य कराना हो, विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाना हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हो, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, श्री राजेश वानखड़े तिवसा विधानसभा क्षेत्र से, धानमगांव विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रताप अड़सठ, घोसी विधानसभा क्षेत्र से श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे सामने बोली, जहां तक है आवाज उठा करके मेरे सामने बोले। तीनों प्रत्याशी आ गया हो, इनको विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आभार व्यक्त करती हूँ। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। माननीय योगी जी ने यहाँ आकर विजय सुनिश्चित किया है, मैं उनकी हृदयपूर्वक आभार। लोग डाल रहे हैं, चिप्स निकल रहे, सोना निकलने की बात थी। हाँ, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। नहीं निकला सोना। कहाँ निकला? चिप्स निकल रहे उधर से, फटाफट वो जेब में डालने की बोल रहे थे। लेकिन अभी आजकल तो वो जलेबी फैक्ट्री भी बहुत ट्रेंडिंग में है। आजकल जलेबी की फैक्ट्री लगा, उन्होंने उनके बहन के लिए भेजा है उधर। हाँ, वायनाड में। हाँ, उधर भेजा है बहन के लिए। हाँ, अच्छी है उधर की, हरियाणा की जलेबी। हाँ, इधर थोड़ी जलेबी चलती है, हरियाणा में चलती है। हाँ, अच्छा। हमारा जो है, हमारा देखो ना, हरियाणा का जलेबी का है, जलेबी का देखो। हाँ,
लेकिन यहाँ आकर के तो लगातार एक ही चीज कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में आ गया है, कांग्रेस संविधान को बचाएगी। नहीं हम लोग संविधान बताएगा। सुकून में है यहाँ पर। इनको संविधान के पन्ने नहीं मालूम कितने हैं संविधान में, ये इतना बताते हैं। इतने पन्ने होते हैं क्या? हाँ उसका उनको पन्ने मालूम नहीं तो वो संविधान की बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ, फिर तो कह रहे हैं हम तो बचाने निकले हुए हैं ये संविधान। जब उनको पता होगा पन्ने कितने हैं। इधर औरतें, हाँ। बहनें, हाँ अपने ये जो स्टूडेंट है वो सब सेफ में है, सबको सब मिल रहा है। हाँ। कोई वादा नहीं इधर यहाँ पर। जो सरकार है वो सब दे रही। हमारी औरत बोलते इसको ही देंगे, बोलती चुन के लाएंगे बोलते। हाँ क्यों? क्यों पैसे दे रहे, इसकी किस्त भर रहे। पैसे देने की छोड़ो हाँ भैया, पैसे की बात नहीं, लेकिन सुकून है। राहुल गांधी भी कह रहे थे खटाखट 8,500। खटाखट कहाँ 1,500, कहाँ 8,500? नहीं किस्त हो रहे हमारे। दिवाली को 7,000 दिया हमको। 8,500 नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा। ये जो मोदी जी ने 1,500 रुपए दिए महिला को, देवेंद्र जी फडणवीस ने, ये सिक्का चलेगा ये महाराष्ट्र में पूरे। और कुछ नहीं चलेगा बाकी। जो और ये बोल रहे हैं ना ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा। खाली पूरे महाराष्ट्र में कमल चुन के आएगा, ये पक्का। आई थी जो पब्लिक आई थी, ये पैसा देके नहीं आई थी, ये इन खुद के मतों से आई थी। जो उनको जो सुकून मिलता है आके, वो उनकी इच्छा से आई थी यहाँ पे। अच्छा, योगी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? योगी जी के आने के बाद तो फर्क तो कुछ गिरने का नहीं, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक बहुत ज्यादा। है उनको सब मालूम है क्या करना है, कैसा करना है। जैसा उन्होंने- क्योंकि अब इस बार हिंदुत्व खतरे में, सबको पता चल गया। तो यही फिर विपक्ष ये भी सवाल उठाता है कि अगर 10-11 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर आप ये चीज कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो फिर ये कर क्या रही है हिंदुत्व के लिए? मतलब हाँ, चलो बहुत ज्यादा कुछ कर लिया ये सरकार ने, बहुत ज्यादा जगह पर ला लिया। नहीं तो देश बिकने के कगार पर था। हाँ, ये तो आरोप लगाते हैं इन पर, इन्होंने अडानी अंबानी को तो बेच वो दिया। तो चलते रहता है इलेक्शन के इसमें। हाँ। इसके ऊपर वो बोलेगा, उसके ऊपर ये बोलेंगे, ये चलते रहता है। वो बात नहीं है। बात क्या है सर जी, जो चल रहा अभी हरियाणा में, वो लोग मूर्ख थोड़ी है। जो उन्होंने चुन के ला दिए वहां से, जैसे एमपी में पूरी बीजेपी आ गई, वो तो सब उधर तो ज्यादा के लोग जो है उन्होंने लाके दिया पूरी कंप्लेंट। तो वो मूर्ख लोग नहीं ना। फिर ईवीएम पे कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ हो गई इसलिए बीजेपी। नहीं, ये गलत बात है। ये कांग्रेस के जमाने में थे उनकी इसमें तो भी वो जो चिट्ठी वाला मैटर था वो गलत था। ये ऑनलाइन वाला मैटर है, यहाँ पर सब दिखाई देता। चलिए ठीक है, यहाँ पर सब दिखाई देता। ठीक है। तो उन्होंने लाके दिया पूरी कंप्लेंट। हाँ, तो वो मूर्ख लोग नहीं ना। हाँ। फिर ईवीएम पे कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ हो गई इसलिए बीजेपी। नहीं, ये गलत बात है। ये कांग्रेस के जमाने में थे उनकी इसमें तो भी वो जो चिट्ठी वाला मैटर था वो गलत था। ये ऑनलाइन वाला मैटर है, यहाँ पर सब दिखाई देता। चलिए ठीक है, यहाँ पर सब दिखाई देता। ठीक है।